दर्शकों, कल्पना कीजिए, रोज सुबह उठकर आप पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, मन से मंत्र बोलते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर भी जीवन में सुकून नहीं मिलता। रातें कटती नहीं, मन उदास रहता है, हर काम में बाधा आती है। सवाल उठता है, भगवान तो सब सुनते हैं ना, फिर मेरी पूजा क्यों नहीं स्वीकार हो रही? क्या आप भी ये एक छोटी सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से भगवान आपकी पूजा को ठुकरा रहे हैं? क्या वो गलती इतनी बड़ी है कि सारी भक्ति बेकार हो जाती है? और सबसे डरावना सवाल, क्या आपकी रोज की पूजा में वो एक गलती छिपी है जो सालों से आपकी मनोकामना रोक रही है? अगर ये सवाल आपके दिल को छू गए हैं, अगर अब आपकी सांसें थम सी गई हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो लाखों लोग रोज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इससे एक गलती की वजह से भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। एक बार शुरू हुआ तो आप बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गलती सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है पूजा में मैं का अहंकार। हम कहते हैं, मैंने रोज पूजा की है, मैंने इतने दिन व्रत रखा, मैंने इतना दान दिया, मैं भक्त हूं, भगवान को तो करना ही पड़ेगा। ये मैं ही वो जहर है जो पूजा को बेकार कर देता है। शास्त्र कहते हैं, भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक पूजा मैंने किया की भावना से होती है, तब तक वो पूजा नहीं, व्यापार हो जाती है। और भगवान व्यापार नहीं स्वीकार करते। परिणाम, पूजा करने के बाद भी मन भारी रहता है, बार बार बाधाएं आती हैं, मनोकामना पूरी नहीं होती, रिश्तों में तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य और धन दोनों में रुकावट आती है। सबसे बड़ा दर्द, लगता है भगवान ने सुन लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। ये सब इसलिए क्योंकि पूजा में मैं की भावना ने भक्ति को दूषित कर दिया। एक बहुत बड़ा उदाहरण है ध्रुव की कहानी। ध्रुव ने बचपन में कहा, मैं भगवान को ऐसा तप करूंगा कि वो मुझसे बात करने आएंगे। उसकी मां ने कहा, बेटा, भगवान को तप से नहीं, प्रेम से बुलाते हैं। ध्रुव ने पहले अहंकार से तप किया, मैं करूंगा, भगवान नहीं आए। फिर जब उसने अहंकार छोड़ा और सिर्फ प्रेम से पुकारा, हे नारायण, मैं कुछ नहीं हूं, बस तुम्हारा हूं, तभी विष्णु प्रकट हुए और उसे ध्रुव तारा बना दिया। दूसरी कहानी, सुदामा। सुदामा ने कभी मैंने कृष्ण के लिए क्या किया नहीं कहा, बस प्रेम से एक मुट्ठी चावल चढ़ाया। कृष्ण ने महल दे दिया, क्योंकि वहां मैं नहीं था, सिर्फ प्रेम था। पूजा शुरू करने से पहले 1 मिनट चुप बैठकर कहें, हे भगवान, ये पूजा मैं नहीं, तुम्हारा ही किया हुआ है, सब तुम्हारा है। फूल चढ़ाते समय मन में कहें, ये फूल भी तुम्हारा है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। आरती के समय मैंने किया की जगह तुमने करवाया की भावना लाए। रोज रात को सोने से पहले 3 बार कहें, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब तुम्हारा है, मैं सिर्फ दर्शक हूं। जब मनोकामना मांगते हैं तो कहें, अगर मेरे लिए अच्छा हो तो दो, नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी पूजा को शुद्ध करेंगे और भगवान की कृपा तेजी से आएगी। अब आप बताइए, आपकी पूजा में भी मैं की भावना आती है? क्या आपको भी लगता है कि एक छोटी गलती की वजह से मनोकामना रुक रही है? कमेंट में लिखिए हां या नहीं, और अपनी एक लाइन की कहानी भी। अगर ये वीडियो आपको छू गया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं। सोचिए गहराई से, अहंकार छोड़िए, प्रेम से पुकारिए। जय श्री कृष्ण।